Hello everyone, welcome back to Defense Nidhi channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. So this is our class 5th of Molecular Marvels. जिनको हमारी सीरीज का नहीं पता उनको मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं. Molecular Marvels में मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जो कि नीट से रिलेट करके बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री में. आज हमारी 5th क्लास है जिसमें मैं आपको फॉर्मल चार्ज एंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल बताऊंगी. इसमें से आपको क्वेश्चन आता है नीट में मोस्ट प्रोबेबली. केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा. वो फॉर्मल चार्ज पे भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पे भी हो सकता है. ठीक है, सो बहुत सारे हमारे ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं, वो हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे. एंड अनाउंसमेंट इज, देखो एक एक्सक्लूसिव बैच भी चल रहा है जहाँ पर पूरा फुल फ्लेज सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है. नीट प्लस MNS बैच, आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो. अगर आपको क्वायरीज हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब कुछ वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. आपकी हेल्प पक्का करी जाएगी वहाँ पर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज फॉर्मल चार्ज. देखो पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है. जैसे एक हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया है CO3 2 नेगेटिव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, अब CO3 2 नेगेटिव पे आपको होल का 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है. बट अगर आपको इंडिविजुअल एटम्स का चार्ज जानना है तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो? उसके लिए फॉर्मल चार्ज की इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आपको इंडिविजुअली हर एक एटम का चार्ज पता करना है कि वहां पर कितना चार्ज है, जैसे CO3 है तो कार्बन पे कितना चार्ज है और ऑक्सीजन पे 3 लगे हुए हैं, तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वहां पर, वो आपको कौन बताता है? फॉर्मल चार्ज. ठीक है, अब यूजुअली क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा वहां पर और आपको पूछ लेंगे कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा. ठीक है, एंड आपको 4 ऑप्शंस होंगे एज यूजुअल कि हाँ सपोज करो 2 3 1 या फिर 4 3 1. तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको वहां पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता होगा तो आप इजिली उसको फाइंड कर सकते हो. सो इसीलिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं ताकि आपको नॉलेज हो फॉर्मल चार्ज की. देखो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि इन अ मॉलिक्यूल देयर इज नो चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल. एक सेकेंड, ओके. So there is no charge on the molecule as a whole or in a polyatomic ion like CO3 2 नेगेटिव दिया हुआ है. एक्चुअल में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होल का होता है. जैसे मैंने आपको बताया CO3 है, उसमें जो 2 नेगेटिव है वो होल पूरे CO3 का है. ठीक है, सो किसके लिए यूज होता है? इट इज यूजफुल फॉर सम पर्पसेस लाइक अगर हमें फॉर्मल चार्ज असाइन करना है टू ईच एटम इन अ मॉलिक्यूलर आयन. अगर हमें मॉलिक्यूल में हर एक आयन को या एटम को चार्ज असाइन करना है, उस चीज के लिए फॉर्मल चार्ज की इंपॉर्टेंस होती है. So formal charge of an atom is defined as the difference between the number of valence electrons in an isolated atom and the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. आप definition पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. वहां पर आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, पेपर में आपको डेफिनेशन कभी नहीं आती फॉर श्योर, है ना. तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है. अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है आप इजीली फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हो. डेफिनेशन पढ़ के तो तुम्हें ऐसे होता है कि हाँ क्या ही पढ़ा दिया, राइट. जब तक तुम उसका क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक तुम्हें वो चीज समझ नहीं आती वहां पे. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लो. फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक सपोज करो कार्बन है. ठीक है, सो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. ठीक है, तो आपने वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डालने हैं. सो माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स वहां पर दिए गए हैं. अब आपको ये चीज अच्छे से कब समझ आएगी? जब हम इसका क्वेश्चन करके देखेंगे. एक सबसे पहला जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है वो मैंने लिया है ओजोन का मॉलिक्यूल. ओजोन होता है O3. तो O3 में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है. लाइक 3 ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन पे कितना चार्ज वहां पर प्रेजेंट है, तो वो हम फाइंड करेंगे थ्रू फॉर्मल चार्ज, उसकी हेल्प से. तो मैंने O3 का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी. तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को नंबर्स भी दिए हुए हैं, ऑक्सीजन 1 2 3. उसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर फाइंड कर लूंगी. लाइक फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो
अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 2, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है लोन पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहाँ पर आ गए हमारे, यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर के उसमें पड़े हैं, तो ये बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वहां पर, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 2 पे। और आपको पता है कि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 और -6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं उसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 6, सो 6 माइनस 2, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, हाफ इन 2, ये 6 क्या है, ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप देखो इस ऑक्सीजन का एक ये बॉन्ड बन रहा है, दिस 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हो गए, उसके बाद 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम इस होल को देखें, सिर्फ इस चीज को देखो, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन टोटल, तो यहाँ पर इसी वजह से क्या लिखा हुआ है, 6। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 3, तो यहाँ पर 6 - 2 - 3 विच इज आपके पास क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। इस हिसाब से आपने क्या निकाल दिया, उस पर फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए हम पहले इसको इरेज करते हैं, थोड़ा नीट सा देखें। देखो मैं आपको सिर्फ सेकेंड ऑक्सीजन बना के दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी उस चीज की। अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बनाऊं, ये देखो ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके ऊपर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 6 - 4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 - 4 -हाफ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये जो 4 है वो क्या है, बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बॉन्डिंग के बना के दिखाऊं, ये देखो 1 और 2, सिर्फ यही बॉन्ड बना हुआ है, वो भी इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 4। तो उस सारे को हम जब सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा 6 - 4 - 2, -4 - 2 हमारा -6 हो जाता है, तो 6 - 6 is 0। इसी वजह से इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है, 0। सेकेंड ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, 0। इन द सिमिलर वे मैं आपको थर्ड ऑक्सीजन का भी बनाकर दिखाऊंगी। थर्ड ऑक्सीजन ये है हमारा, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं, दिस ऑक्सीजन, अगर आप देखो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, 6 - 6, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, ठीक है, माइनस हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो वहां पर 6 - 6, और बॉन्डिंग में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर। तो वहां पर क्या हो गया, 6 - 6 - 1 विच इज -1 आएगा आपके पास फॉर्मल चार्ज। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी है ये। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगी, आपको और ज्यादा क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का ये ऐसा टॉपिक है कि आपने बिल्कुल भी इसको छोड़कर नहीं जाना, एट एनी कॉस्ट फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपका ये यूज होगा। चलो अब कार्बोनेट आयन पे देखते हैं। कार्बोनेट आयन हमारे पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था। सबसे पहले मैं कार्बन का चेक करूंगी कि कार्बन पे कितना फॉर्मल चार्ज है। अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें, इट्स 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 6, तो उसके जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होता है 2 और 4। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ये तो हमें पता चल गया। अब मैं कार्बन आपको अगर यहाँ पर बना के दिखाऊं, दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नहीं दिखा रही मैं आपको। यहाँ पर अगर हम देखें लोन पेयर तो कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब लोन पेयर क्या हो गया, 0। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर्स में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कितने इन टोटल हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम देखें, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 - 0, मैंने बताया कि कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, -½ इंटू
8, मैंने अभी आपको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए कि कैसे बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो रहे हैं। तो वो इन टोटल हमारे पास ये कट जाएगा, 2 4 से 8 हो जाएगा, तो 4 - 4 इज 0। वहां पर हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से हमने कार्बन का निकाला। अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन भी हैं। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन भी हैं। तीनों ऑक्सीजन में हमने इंडिविजुअली देखना है कि हर एक ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है वहां पर। तो नंबरिंग अगर हम दे दें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का, तो मतलब निकल जाएगा आराम से। पहले अगर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का निकालूं यहाँ पर, तो दिस ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन पे अगर आप देखो, 2 लोन पेयर, मतलब 1 2 और 3 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और ऑक्सीजन का हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 6 - 4 और -½ × अब देखते हैं हमारे पास बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग में अगर आप यहाँ पर काउंट करो, ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 4, तो ये काट के कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो 6 और -4 - 2 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 0। मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का। देखो दोनों ऑक्सीजन का सेम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है अगर दोनों में देखें, ठीक है। बॉन्डिंग वाला भी सेम है, तो हम एक का निकालेंगे तो दोनों का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक का बना के देखते हैं। जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे अगर आप देखो, किसी भी इस वाले पे भी देख लो और इस वाले पे भी देख लो, हमारे पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, विच मीन्स 1 2 3 4 और 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 6 - 6 तो यहाँ पर ऐसे ही हो गया, -½ है ना। अब बॉन्डिंग में कितना है यहाँ पर, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो कितना हो गया, ½ × 2, विच मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, -1। सो इस तरीके से हमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया, बहुत इजी था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल को कौन से एलिमेंट्स या कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं ओबे करते, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज का और देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि द मेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल चार्ज इज दैट इट हेल्प्स टू सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज इस चीज में भी हेल्प करता है कि आपको जैसे 2-3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, अब ये यही है, ठीक है। इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ऐसा भी हो सकता है, देखो लाइक दिस। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा वहां पर होता है वो आपको फॉर्मल चार्ज बता सकता है। So that is one with the least energy out. Obviously, energy is inversely proportional to आपकी stability. अगर एनर्जी लीस्ट होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो मोस्ट स्टेबल होता है उसका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट द फॉर्मल चार्ज, मोस्ट स्टेबल इज द आपका मॉलिक्यूल। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, लेट्स डू एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में जाना है तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, जाने देते हैं रुक इनको। ओके, सो मैं ये बोल रही थी हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं दो जिनको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट, राइट। अगर हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देगा, उसको ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं करना होता। और ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एक एलिमेंट को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, राइट।
तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर कर ही नहीं सकता, उसको जरूरत ही नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ना वो कर सकता है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां पे, राइट। तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक शेल होता है, और उसको कितना चाहिए? एक और चाहिए। सो इट नीड्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द शेल बिकॉज द फर्स्ट शेल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहली जो शेल होती है, जो हमारी के शेल होती है, वो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट कर ही नहीं सकती। आप उसमें और डाल ही नहीं सकते। अगर आपको और डालने हैं तो वो आगे वाली शेल में जाते हैं, विच इज एल शेल में, ठीक है। और यहाँ पर उस चीज की जरूरत नहीं है। So, in this case, octet is not needed to achieve a stable configuration. तो हाइड्रोजन के केस में जरूरत ही नहीं होती कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो अपने ड्यूप्लेट में ही स्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है हमारे पास कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट स्टिल वो अपनी स्टेबल फॉर्म में पड़े हैं। अब उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होता है कि उनका स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वही इतना ज्यादा स्टेबल होता है, उनको जरूरत ही नहीं होती कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करें। तो कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास ऐसी भी हैं, जैसे BeCl2 हो गया, BCl2 हो गया, ठीक है, BCl3 हो गया, सॉरी। सो द ऑक्टेट रूल कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनकी फॉर्मेशन को। सो लाइक LiCl, BeCl2। अगर आप देखो BeCl2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ही नहीं होते बेरिलियम के। BCl3 में बोरोन 6 क्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, विच मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल जो BCl3 है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में बैठा है वहां पर। उसका रीजन यही है कि उसका जो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से वो स्टेबल फॉर्म में होता है। सो यू ऑल नो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। सो दिस इज द एक्सेप्शन जो आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो 4 एलिमेंट ये आपने याद रखने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शन दिखाते हैं, उनका आउटर मोस्ट मतलब इनकम्प्लीट है, 8 कंप्लीट नहीं हो रहे, बट स्टिल वो अपने स्टेबल फॉर्म में बैठे हैं, वहां पर स्टेबल, वहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सो इन विच द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है उनके वैलेंस शेल में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इससे पहले हमने पढ़ा इनकम्प्लीट, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड, मतलब वहां पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बट 8 से ज्यादा होने के बाद भी वो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। सो देयर आर मेनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वो कौन से हैं ये आपने याद रखना है, PF5, PCl5। अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल्स देखें, इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊं, बहुत इजीली आपको समझ आएगा। एक और आ गया, देखो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसने क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब फॉस्फोरस के पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप उसके आउटरमोस्ट शेल में देखो, उसका ऑक्टेट नहीं, उसका तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मैंने यहाँ पर यही चीज तो लिखी है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं हमें। सेम चीज हमें IF7 में देखने को मिलती है। अगर हम देखें IF7 में 7 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है, राइट। तो वहां पर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना जिसमें जो ऑक्टेट होता है वो एक्सपेंडेड होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स देखते हो, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। सो सच कंपाउंड्स आर नोन एज हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है अगर मैं आपको बताऊं। सपोज करो आपको क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरवेलेंट कंपाउंड, तो आप वहां पर कैसे बताओगे कौन सा हाइपरवेलेंट है? लाइक आपको मैंने ऑप्शंस दे दिए कि आपके पास है LiCl,
AlCl3 और CO3 2 नेगेटिव, और आपके पास है SF6, ठीक है। अब देखो, या तो आप मॉलिक्यूल्स को याद कर दो जो कि डिफिकल्ट है, आप वहां पर कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ फ्लोरीन ने 6 बॉन्ड बनाया, मतलब वहां पर 6 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और 6 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, विच इज मोर देन 8, तो द करेक्ट ऑप्शन इज SF6। मतलब आपको मैंने ये पैटर्न बताया कि किस टाइप का आपको वहां पर क्वेश्चन आ सकता है। चलो और देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब वहां पर 1, 3, 5 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, विच इज लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, आई एम सॉरी, विच इज लाइक आपका वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, या फिर ओजोन हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गए। तो अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन पे देखें, नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर्स इज लाइक एक ये पेयर और एक ये पेयर, बट यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, विच मीन्स यहाँ पर टोटल जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करे हुए हैं, 4, तो 4 + 3 यहाँ पर हो गए, ठीक है, विच इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल यहाँ पर नाइट्रोजन के अगर देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब सेम चीज हमें यहाँ पर NO3 में भी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन पे अगर आप देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना रहा है, विच मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आया, विच इज NO2 है ये, ठीक है। तो NO2 वाला भी किस में है आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में। तो ये क्या होगा आपके ऑड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, सम नोबल गैसेस लाइक ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन ये कंबाइन कर जाती हैं विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और क्या बना देती हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच इज XeF2, KrF2। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर जोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन गए। नेक्स्ट इज दिस थ्योरी डू नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस थ्योरी में। एंड द लास्ट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी नहीं बताती, एनर्जी का भी वहां पर कोई बताया नहीं हुआ रोल। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एंड आई होप यू लाइक टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और नया टॉपिक करेंगे कोई, ठीक है। एंड प्लीज देखो, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएं, इंस्टेड ऑफ कि हमारा भी सबका स्केड्यूल जो है वो बहुत बिजी है, बट स्टिल अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इट्स बिकॉज फॉर यू ऑल, है ना। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपसे ऐसा मतलब मांगा नहीं जा रहा। सो आई होप आप सब पार्टिसिपेट करो, ये वीडियोस को देखो, इस सीरीज को पूरा गो थ्रू हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको DPPs चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।